दिल्ली 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 दिल्ली। आज भी अगर दो बेहतरीन हीरोइनों की बात हो तो विद्या और रानी का नाम बरबस जुबान पर आ जाता है। अब ये दोनों ही बेहतरीन कलाकार एक साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगी, नो वन किल्ड जेसिका, और इस समय ये दोनों ही हमारे साथ हैं। आप दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छी अदाकारा है। मुझे लगता है मेरी तरफ बहुत सारी ऑडियंस जो है ये फिल्म सिर्फ इसीलिए देखने जाएगी क्योंकि आप दोनों को साथ में देखना चाहती हैं। गड़बड़ हो गई मैडम। बदल दी गई मतलब? सर एक बार प्लीज सबरीना, आई हैव मेनी मोर केसेस टू अटेंड। जेसिका हत्याकांड में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या किसी की जिंदगी की कीमत इतनी कम है हमारी कंट्री में? Let's nail the bastards. हमारा काम है पब्लिक के सामने ओपिनियंस और खबरें पहुंचाना, इंसाफ दिलाना नहीं। Justice has been denied. पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आपको रानी के साथ और रानी आपको विद्या के साथ काम करना है? मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे रानी का काम हमेशा से बहुत अच्छा लगा है। आई ऑलवेज एडमायर्ड हर, और इस टाइप की फिल्म में अगर रानी जैसी एक एक्ट्रेस एक्चुअली रानी हो तो मुझे लगा कि बात ही कुछ और होगी। सो आई वाज वेरी थ्रिल्ड दैट इट वाज रानी हु इज गोइंग टू बी प्लेइंग दिस कैरेक्टर आल्सो बिकॉज ये एक बहुत ही एक नमकीन कैरेक्टर है, तो उसके लिए यू नीडेड रानी मुखर्जी। मुझे लगता है आपको इससे पहले इतना खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला होगा, नमकीन रानी। जी एकदम। मतलब रिसेंटली मतलब विद्या ने ये भी कहा था कि आई एम लाइक अ गरम मसाला मिर्ची। तो विद्या हैज बीन शावरिंग मी विद ऑल द लवली स्पाइसेस ऑफ इंडिया। लेकिन मैं अपनी तरफ से मतलब कहना चाहूंगी कि जब डायरेक्टर राज मेरे पास आए थे ये फिल्म लेकर, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि सबरीना के रोल के लिए विद्या ने प्रिंसिपली हाँ किया है। दो विद्या को साइन नहीं किया था तब तक, बट आई थिंक दे हैड काइंड ऑफ गॉट अ यस फ्रॉम विद्या कि प्रिंसिपली विद्या वाज ऑन द फिल्म। और जब मुझे पता चला कि विद्या है फिल्म में एंड शी इज प्लेइंग सबरीना, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट वो बहुत अच्छी तरह से वो रोल को निभाएगी, बिकॉज उनका जो करियर ग्राफ अब तक के रह चुका है, आई थिंक उन्होंने जो भी रोल्स लिए हैं, आई थिंक शी इज रियली डन जस्टिस टू ऑल द रोल्स, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मतलब निभाया है मतलब वो सब मतलब किरदारों को। So I had no doubt in my mind कि she will bring something really different on to the table and she'll make Sabrina Lal absolutely beautiful on screen, and probably nobody better than Vidya to have played Sabrina, क्योंकि मैंने जितना Sabrina के बारे में सुना है कि she was a very very dashing personality, बहुत ही she was strong and great person. So I think these are all the qualities that obviously Vidya has in herself also. So I guess she was the right person to be cast in her role. लेकिन आप दोनों का साथ में होना मुझे उस एरा की जरूर याद दिलाता है जब स्मिता पाटिल और शबाना आजमी हो एक साथ, या फिर जया बच्चन जी सिलसिला में, या फिर रेखा। तो आपको लगता है एक अच्छी और दो पावरफुल एक्ट्रेस के साथ में होने से इनसिक्योरिटी होती है या एक दूसरे से सीखने को ज्यादा मिलता है? आई डोंट थिंक किसी फॉर्म की इनसिक्योरिटी थी हम दोनों के बीच में, बिकॉज बहुत ही अलग दो रोल थे। वी वर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट व्हाट वी वर टेकिंग ऑन, सो देयर वाज नो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। आई थिंक रानी बहुत ही मजी हुई कलाकार है, और जहाँ तक मेरी बात है आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, सो आई डोंट लेट एनी सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी क्रीप इन ईदर। मेरे साथ एक्चुअली मैंने बहुत अर्ली अपने करियर में दूसरे हीरोइनों के साथ काम किया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही मतलब काजल के साथ काम किया है, जो कि मेरे से बहुत सीनियर थी, और फिर मैंने करीना के साथ काम किया है, प्रीति जिंटा के साथ काम किया है, कोंकणा के साथ काम किया है। मुझे हमेशा अच्छा लगता है बिकॉज आई जेन्युइनली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एक्ट्रेसेस, क्योंकि as an actor I understand how difficult it is to be an actor and to make a name in this industry. तो मुझे हर उस एक्ट्रेस के लिए रिस्पेक्ट होती है जो कि इस मतलब इंडस्ट्री में नाम मतलब कमा रही है या ऑलरेडी नाम कमा चुकी है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन, बिकॉज आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए अ लॉट ऑफ फैक्टर्स you know required to be here. और मुझे मज़ा आता है क्योंकि I think till now I've always had the pleasure or the privilege
of being liked by my co-stars. Yeah. I've always believed कि अगर आप you give respect and you give love and you get that in return. I think the problems probably happen only when there is an external factor, because we all are human beings. ऐसा नहीं हो सकता कि problem नहीं हो सकता या insecurities don't creep in. लेकिन वो तभी होता है जब probably you're not confident of oneself, you're not probably happy with your own space, and that's where you start getting insecure about another person. लेकिन I think by God's grace I've been really lucky कि मेरी जितनी female co-stars रह चुकी है और अब के है, I think they've been in their own way phenomenal. And I think importantly actor मेल एक्टर हो या फीमेल एक्टर हो, अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मजा कुछ और ही है जी. तो आई थिंक यू आर मोर एक्साइटेड अबाउट दैट देन थिंकिंग अबाउट कि अच्छा इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा, कम उसको कितनी लाइनें मिलेंगी, मुझे कितनी लाइनें, वर्ड कम मिले, उसको कैसे कपड़े मिलेंगे. जी जी जी. आप दोनों की केमिस्ट्री और बातें सुन के बिल्कुल नहीं लगता, इन बातों में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि आप दोनों की सेट पर बनती नहीं थी और आप दोनों बातें नहीं करती थी. अच्छा हम लोग बात बिल्कुल नहीं करते थे, सिर्फ हंसते थे. इसके पीछे भी एक कहानी है. हाँ बिल्कुल, बहुत सारी कहानियां हैं. क्योंकि रानी चाहती थी आपको, इश्कियां जो है आपकी फिल्म भूलने नहीं देती थी. अभी भी नहीं पर मैं भूलना भी नहीं चाहती. तो आप अपने दर्शकों के साथ बांटेंगी कि आखिर था क्या? क्या आप सेट पर हंसती क्यों रहती थी और बातें क्यों नहीं करती? देखिए, मैं जब भी सेट पे आती थी, विद्या मेरी आंखों में झांक के हंसना शुरू कर देती थी. अब वो उनका प्यार क्योंकि था. रानी मेरी तरफ देख के अपना अंगूठा चूसती थी. क्योंकि मैंने इश्किया में ऐसा किया था, तो वो हमेशा मुझे चिढ़ाती और अभी भी करती हैं. तो कैसे? उनको देख के मेरी हंसी छूटती थी, इस वजह से. रानी करके दिखाएंगे आप? नहीं, वो सिर्फ विद्या के लिए एक्सक्लूसिव है. अच्छा, आप दोनों का फर्स्ट एनकाउंटर कैसा था? आप लोग शायद स्ट्रेंज तो नहीं थे, आप जानते थे एक दूसरे को पहले से? आई थिंक मैंने प्रदीप सरकार के साथ मैं काफी एड फिल्म्स कर चुकी थी, और विद्या तभी शायद प्रदीप दा के साथ काम करती थी एज अ प्रोडक्शन पर्सन एंड एज एन असिस्टेंट. तो मेरी उनके साथ मुलाकात पहले बार तभी हुई थी, और उसके कुछ महीने बाद मुझे दादा ने कहा था कि ये लड़की है जिसे मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपनी फिल्म में, मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ. तो तभी मुझे पता चला था कि विद्या दादा की फिल्म में डेब्यू करने वाली है. तो उस हिसाब से एक रिश्ता सा बन गया था मेरा और विद्या का, विदाउट अस बेसिकली नोइंग ईच अदर पर्सनली. बट आई थिंक वीव ऑलवेज बिन अवेयर ऑफ ईच अदर, एंड वीव ऑलवेज प्रॉब्ली मेट एट से अवार्ड फंक्शंस और लाइक अ सोशल गैदरिंग. एंड सो मेरे ख्याल से पहला एनकाउंटर तभी हुआ था, बिफोर शी केम इनटू फिल्म्स. चलिए, अगर फिल्म की बात करें तो एक सच्चाई पे, हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट पे ये फिल्म है. तो आप दोनों पहले से ही एकदम ओपन माइंडेड थी कि इस तरह की फिल्म लेनी है, थोड़ा सा कॉन्शियस वो था खासकर से आपके लिए, क्योंकि रियल लाइफ से ये कैरेक्टर मिलता जुलता है. तो आपको नहीं, रियल लाइफ कैरेक्टर से मिलता जुलता नहीं है. रियल लाइफ कैरेक्टर और रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है. पर देखिए, फीचर फिल्म में ये लिबर्टी होती है कि थोड़ा बहुत आप ऐड करते हो, थोड़ा बहुत रियलिटी से आप निकाल देते हो. जितना चाहिए होता है डायरेक्टर को एक टू कैरी फॉरवर्ड अ स्टोरी, ही यूजेस दैट मच फ्रॉम फैक्ट. बाकी फिक्शनल होता है. तो उस हिसाब से मेरे कैरेक्टर में भी हाँ, ये सबरीना लाल पे बेस्ड है, पर सबरीना लाल जो जेसिका लाल की सिस्टर है, पर उसके अलावा उनकी जो पर्सनालिटी है उस पे बेस्ड बिल्कुल नहीं है. पर्सनालिटी हमने खुद क्रिएट की है, राजकुमार और मैंने. क्योंकि ये कहानी तभी शुरू होती है जब ये घटना घटी, और अब अगर आप सबरीना से मिले तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो उन सब से गुजर चुकी हैं, एंड शी इज कम आउट मच स्ट्रॉन्गर. तो राजकुमार को लगा था कि आई शुड नॉट बेस माय कैरेक्टराइजेशन ऑन द रियल सबरीना. आजकल ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है जो कि सोसाइटी को उसकी सच्चाई दिखाए. हम मान सकते हैं ये फिल्म उनमें से कोई एक होगी कि हमारे सिस्टम का फेलियर था, उस समय डेमोक्रेसी पर सवाल उठाए जा रहे थे. आई थिंक ये एक थ्रिलर फॉर्मेट से बनाई गई फिल्म है, और हाँ, एक हद तक जो आप कह रहे हो, आई एम श्योर इट विल स्टर दोस काइंड ऑफ इमोशंस इन पीपल. बट
ये प्रीची फिल्म नहीं है या फिर सोसाइटी को एक आईना दिखाने वाला फिल्म बिल्कुल नहीं है. इट्स बेसिकली मतलब मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म. यस, इट इज अ फिल्म दैट इज बीन इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट. तो उसकी मतलब झलकियां है फिल्म में. एंड बट एट द सेम टाइम हम ये ऑडियंस को नहीं मतलब कहना चाहते कि ये एंटरटेनिंग फिल्म नहीं है. इट इज अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म और एक हिंदी फिल्म फॉर्मेट में ही बनी है ये पिक्चर. क्योंकि अगर ये हिंदी फिल्म फॉर्मेट में नहीं बनी होती तो शायद एटलीस्ट मैं इसमें काम नहीं कर रही होती. क्योंकि मैं डेफिनेटली बिलीव करती हूँ कमर्शियल सिनेमा में. और मैं बिलीव करती हूँ कि जितने ज्यादा लोग आपकी फिल्म को देखें उतनी ही अच्छी आपकी फिल्म के लिए है. क्योंकि हम जितनी मेहनत करते हैं हम चाहते हैं कि जितने दर्शक देख सके. how many eyeballs it can catch, it should. And commercial success is defined by the number of people that watch your movie. So I guess this is in a commercial film in a way that yes, we want a lot of people to see the film. भले आप ये कह रही हो कि कमर्शियल फिल्म है लेकिन उस समय के ट्रू इंसिडेंट पर आधारित है. तो जरूर आपने उस समय के जो ये सब हुआ था जाना होगा. तो आपको लगता है कि हमारे सिस्टम की कोई एक चीज जो आप बदलना चाहे, क्या हो सकती है वो? नहीं, खुशी इस बात की है कि फाइनली चाहे 11 साल लग गए हों इस बात को, फिर भी फाइनली जस्टिस वाज मेट. सो आई डोंट थिंक देयर इज एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मैं यही उम्मीद करती हूँ सभी की तरह कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो 11 साल ना लगे, 11 महीने भी ना लगे इंसाफ पाने के लिए. मैंने देखा है आपको टीवी पे. मैंने लड़ाई कभी ऐसे देखी नहीं थी. बड़ा मजा आया देखकर. वहाँ होते ना तो फट के हाथ में आ जाती. दिल्ली 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 दिल्ली